तत्रैव न्यवसन् राजन् निहत्य बकराक्षसम्। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे और वेदों का स्वाध्याय आदि करने लगे। उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ जैसे पांचों पांडव अतिथि के रूप में आए थे, ठीक उसी प्रकार एक और ब्राह्मण अतिथि के रूप में आए और वे कथा सुनाते थे, विचित्र कथा सुनाते थे। इतिहास पुराण की कथा, वेदांत की कथा। कथाओं में इतनी रोचकता थी कि सभी सुनने के लिए आते थे। पांचों पांडव भी वहाँ कथा सुनने के लिए आए। उन्होंने धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति, राजा द्रोण और द्रुपद की कथा संक्षेप में कही, परंतु पांडवों का मन इससे नहीं भरा और विस्तार से उनकी कथा को सुनना चाहा। तब उस ब्राह्मण ने विस्तार पूर्वक पांडवों के सामने द्रोण की उत्पत्ति का और द्रुपद की कथा सुनाई। एक बार भरद्वाज मुनि गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही गंगा तट पर पहुँचे तो क्या देखते हैं, वहाँ घृताची नाम की अप्सरा पहले से ही गंगा महारानी में गोता लगा रही थी। भरद्वाज मुनि वहीं स्थिर हो गए, क्योंकि कोई अप्सरा स्नान कर रही हो तब वह स्नान करके जब बाहर निकली तो ज्यों ही भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए जा रहे थे तो वायुदेव के प्रभाव से घृताची नाम की अप्सरा का वस्त्र उड़ गया और भरद्वाज की दृष्टि उस पर पड़ते ही भरद्वाज जी का प्रिय स्खलित हुआ और उसी से एक बहुत ही दिव्य बालक का प्राकट्य हुआ। वसु के अंश से उन बालक का नाम था द्रोण। वे वेदांत सारे शस्त्र और अस्त्र विद्या में पारंगत थे और इधर पृषत के यहाँ द्रुपद का जन्म हुआ। द्रुपद राजा हुए और द्रोण वेदांत शस्त्र अस्त्र का पारगामी महान धनुर्धर विद्वान हुआ। जब द्रोण ने द्रुपद से कहा कि मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ, तो द्रुपद ने कहा कि एक राजा का मित्र दूसरा राजा ही हो सकता है, क्योंकि तुम कहीं के राजा नहीं हो, इसलिए हमारी मित्रता के लायक नहीं हो। यह बात द्रोणाचार्य के मन में चुभ गई और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसे दंड दूंगा। और उसी समय हस्तिनापुर गए। वहाँ भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को सभी बालकों का गुरु बनने के लिए निमंत्रण दिया। भीष्म पितामह ने सभी बालकों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की, सबको शस्त्र सिखाया और दक्षिणा में कहा कि जाओ द्रुपद को बंदी बना कर ले आओ। सारे कौरव गए। कर्ण, दुशासन, दुर्योधन सब वहाँ जाकर पराजित हो गए। तब अंत में पांचों पांडव गए और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने ले आए। द्रोणाचार्य ने कहा, अब
तुम कहीं के राजा नहीं हो, इसलिए मैं आधा राज्य तुम्हें देता हूँ। आधा राज्य द्रोणाचार्य ने द्रुपद को दिया और द्रुपद से कहा, अब भी मैं तुम्हें मित्र बनाना चाहता हूँ। तब द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र हो गए।